कोस्ट गार्ड जीडी और डीबी का जो एग्ज़ाम है मार्च में होगा। गिनती के दिन बचे हैं आपके पास। ऑनलाइन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो और देखो आपका स्कोर क्या आ रहा है। परीक्षा पे जीडी और डीबी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। 50% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप परचेज़ करते हो, ये कोड यूज़ करते हो Indian50। तो ये कोड यूज़ करना, सीधा सीधा आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। परीक्षा की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक का जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें जीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2017 और 18 में पूछे गए 25 क्वेश्चन इस वीडियो में हैं। और भी क्वेश्चन हैं लेकिन 25 इस वीडियो मैंने रखे हैं जो कि 2017 और 18 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। बिल्कुल सेम टू सेम इसी लेवल की आपको तैयारी करनी है। और ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो को आप 50% भी देखते हो तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। जो PDF है वो टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आप 50% वीडियो को नहीं देखते हो देन मैं PDF आपको प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। पहला क्वेश्चन है, साइंटिफिक सोशलिज्म इज़ एट्रीब्यूटेड टू। वैज्ञानिक समाजवाद का जो श्रेय है वो किसको जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। वैज्ञानिक समाजवाद का जो श्रेय है कार्ल मार्क्स को जाता है, एडम स्मिथ को, या फिर JM कीन्स को, या फिर थॉमस मन को। कोशिश करिए, पेपर 1 महीने के अंदर आपका होने वाला है, आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे या नहीं। साइंटिफिक सोशलिज्म का जो श्रेय है वो जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विच ग्राउंड इज कॉल्ड मक्का ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स का मैदान, ईडन गार्डन, MCG मतलब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, और ग्रीन पार्क जो कि आपका कानपुर का है, कानपुर यूपी। क्रिकेट का जो मक्का है वो किस मैदान को कहा जाता है? वो कहा जाता है लॉर्ड्स के मैदान को, जो कि इंग्लैंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोस्ट गार्ड के 2017 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ईयर वॉज द वेवेल प्लान प्रेजेंटेड। वेवेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। 1942, 43, 44, 45। तो देखो जो वेवेल योजना है वो आपकी 1945 में प्रस्तुत की गई थी। अगर महीना पूछ लिया जाए किस महीने में, तो जून के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ रिलेटेड टू ब्लू रिवोल्यूशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की नीली क्रांति से संबंधित है? फ्लोरिकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। नीली क्रांति से जो संबंधित है वो किसे कहा जाता है? मत्स्य पालन को कहा जाता है, पिसीकल्चर को। तो जो ऑप्शन नंबर C है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वेलफेयर स्टेट इज। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व क्या है? टू प्रिजर्व। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं। हल्के फुल्के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि हल्के हल्के क्वेश्चन तैयार करके चले जाते हैं। टू प्रिजर्व प्राइवेट प्रॉपर्टी, टू प्रमोट रिलीजन ऑफ द पीपल, टू चेक एक्सप्लॉयटेशन, टू चेक इनरोचमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। किसी कल्याण राज्य का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है वो क्या है? तो वो है गाइज मूल अधिकारों के अतिक्रमण को रोकना। टू चेक इनक्रोचमेंट ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंटर ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? आपको क्या बताना है कि केंद्र नहीं है? बेंगलुरु, सेलम, डोलवी या फिर दुर्गापुर। तो देखिए भारत में लौह इस्पात उद्योग का जो केंद्र है वो आपका सेलम में भी है, डोलवी में भी है, दुर्गापुर में भी है। जो केंद्र नहीं है वो कौन सा है आपका? बेंगलुरु। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। पूछा गया है 2018 कोस्ट गार्ड की एग्जाम में। एक सेकंड मुझे चेक करने दीजिए। हाँ, 2018 के एग्जाम में पूछा गया द लार्जेस्ट कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI,
या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेलीवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेयर मार्केट। निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है। अप्रासंगिक है मतलब इरेलीवेंट है। अगर आपने स्कैम 1992 अगर वेब सीरीज़ आपने देखी है तो उस वेब सीरीज़ में, ये क्वेश्चन मैंने पहले नहीं पढ़ा, लेकिन उस वेब सीरीज़ में मैंने सेंसेक्स सुना था, BSE भी सुना था और निफ्टी, ये तीनों वर्ड सुने थे जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है। जो शैप्स है इसके बारे में नहीं सुना था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से एक शेयर बाजार के संदर्भ में इरेलीवेंट है, वो है आपका शैप्स। बाकी ये तीनों जो शब्द हैं ये आपके शेयर मार्केट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, वेयर द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया हैड बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का जो प्रयोग है भारतीय संविधान में कहाँ किया गया, तो वो किया गया आपका ऑप्शन है, पढ़ लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। अच्छे क्वेश्चन इसलिए मैं ऑप्शन भी पढ़ रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स, सिटीजनशिप या फिर प्रीमेबल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की प्रस्तावना। हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया जो शब्दों का प्रयोग है भारतीय संविधान में संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजीज गुरु। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास, तुकाराम, वामन पंडित या फिर गाग भट्ट। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। आगे क्वेश्चन 11 नंबर, शेरशाह डिफीटेड हुमायूं। देखो आपका ऑफिशियल सिलेबस पे देखा होगा, कोस्ट गार्ड की हिस्ट्री भी है, तो हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000, इसके बारे में तो पता नहीं कब पूछा गया। शेरशाह डिफीटेड हुमायूं एंड कैप्चर्ड गौर इन द बैटल ऑफ। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था। तो वो किया था चौसा के युद्ध में, चौसा 1539 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी भी रिपीट हो सकता है। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, चौसा के युद्ध में जो कि 1539 ईस्वी में हुआ था और गौड़ पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब फर्टाइल होता है उर्वरक और इनफर्टाइल अनुर्वरक। एमंग्स द फॉलोइंग सोइल, निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक उर्वरक, यहाँ पे गलत लिखा है, अनुर्वरक होगा, कौन सी है। तो सबसे जो अधिक अनुर्वरक है या फिर कहें तो सबसे कम उर्वरक, तो वो है आपकी पीटमय मिट्टी, पीटी सॉइल। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी ये आपकी उर्वरक मिट्टी होती है। ब्लैक कॉटन सॉइल भी उर्वरक होती है। जलोढ़ मिट्टी भी उर्वरक होती है। और जो सबसे कम उर्वरक होती है या फिर सर्वाधिक अनुर्वरक हैं वो आपकी पीटी सॉइल। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में भारत का 15वां प्रधानमंत्री कौन था। बहुत ईजी क्वेश्चन है सभी के लिए, नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। सर्वोच्च सम्मान भारत का साहित्य के क्षेत्र में वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। नेवी में भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। कौन से वैज्ञानिक द्वारा रेडियो धर्मी तत्व रेडियम की खोज की गई। बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन या फिर सर आइंस्टीन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। रेडियम की जो खोज है वो करी थी मैडम क्यूरी ने। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए,
गोल्डन ग्लोब 2018 में पूछा गया था, गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड्स है वो किससे संबंधित है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड पुरस्कार किससे संबंधित है? तो फिल्म से, सोशल वर्क से, जर्नलिज्म से या फिर पीस इनिशिएटिव से। तो ये आपका संबंधित है फिल्म से। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड द ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1993 गॉट द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की अनुमति किस तारीख को प्राप्त हुई? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 जनवरी 1993। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को राष्ट्रपति की जो अनुमति है वो 1993 ईस्वी में प्राप्त हुई थी, 8 जनवरी को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, द टाइप ऑफ किडनीज प्रेजेंट इन फ्रॉग आर? मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। जो मेढक के वृक्क होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? पश्चवृक्क होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृष्णदेव राय वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? ये नेवी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमआर में। और जो कृष्णदेव राय थे वो आपके संबंधित थे किससे? बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, टू पार्टी सिस्टम इज फाउंड इन? द्विदलीय जो पद्धति वो कहाँ पाई जाती है? द्विदलीय जो पद्धति है गाइज वो पाई जाती है आपकी यूएसए में, जबकि भारत में तो बहुत सारे दल हैं। ये द्विदलीय जो पद्धति है वो आपकी यूएसए में पाई जाती है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेवी और कोस्ट गार्ड वालों का, नेवी एमआर में पूछा जाता है। नेशनल साइंस डे, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखना। डॉक्टर सीवी रमन की याद में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, वाइडल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ? जो वाइडल या फिर विडॉल का है टेस्ट किस के निदान के लिए प्रयुक्त किया जाता है? वाइडल टेस्ट या फिर विडॉल टेस्ट ये आपके किस निदान के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, द मोर मेगा स्टोर रिटेल चैन बिलोंग्स टू विच इंडियन इंडस्ट्री? मोर मेगा स्टोर खुदरा बिक्री श्रृंखला किस भारतीय उद्योग से संबंधित है? 2017 में पूछा गया था कोस्ट गार्ड के एग्जाम में। द मोर मेगा स्टोर रिटेल चैन बिलोंग्स टू विच इंडियन इंडस्ट्री? तो ये आपका किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका आदित्य बिरला ग्रुप से। ऑप्शन नंबर जो डी है, सी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच सिटी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेवी एमआर और कोस्ट गार्ड के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार जो है किस शहर में प्रदान किया जाता है? ओस्लो में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सकल घरेलू उत्पाद किस का मुद्रा मूल्य है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ? सीधा सीधा मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो मुद्रा मूल्य है वो है आपका जीडीपी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो ये थे इस वीडियो के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगर इस वीडियो का वॉच टाइम मुझे 40% भी दिखा तो मैं इसकी जो PDF है टेलीग्राम पे शाम 4 बजे तक सेंड कर दूंगा, और अगर 40% वॉच टाइम नहीं दिखा तो मैं PDF नहीं सेंड करूंगा। क्वेश्चंस तो मैंने आपको करवा दिए हैं। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज है। परीक्षा ऐप के बारे में स्टार्टिंग में बताया था, इग्नोर मत किया करो। जिन्होंने इग्नोर किया वो पछताएं आज तक। परीक्षा ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड जीडी और डीबी के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है उनको लगाओ, और उसमें आपको आपकी रैंक पता चलेगी। मान लो पहला मॉक टेस्ट है, उसको 10,000 लोगों ने लगाया, तो उन 10,000 में आपकी रैंक क्या आ रही है, 10वीं 100वीं 1000वीं, जो भी रैंक आएगी वो भी आपको पता चलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक वो मॉक टेस्ट आपके
आपको अवेलेबल रहेंगे उस परीक्षा ऐप पे, तो मॉक टेस्ट लगाओ आप। बाकी और कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं इस वीडियो में। टेक केयर, बाय गाइस।